जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो क्लास है 1857 के क्रांति के से संबंधित क्लास है और अग्निवीर का परीक्षा आने वाला है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस टॉपिक को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, अगर अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट जगह आ चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। ठीक है, और इस चैनल से आप जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला है कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ अंग्रेजों की संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765। दो है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस अधिनियम द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। आगे आइए कि बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लाइवा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने समाप्त की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलाप किस अधिनियम द्वारा अलग किए गए थे, अर्थात पृथक किए गए थे? तो 7484 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम हमेशा के लिए हार जाते। यह वाक्य किसने कहा था? तो जॉन लॉरेंस द्वारा कहा गया था। अब 8वें पे आइए कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत एकमात्र मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कथन किसने कहा था? तो जनरल यूरोज। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, क्रांतिकारियों ने क्रांति प्रारंभ करने का समय निश्चित कब किया था? तो 31 मई 1857। अब आइए 10वें नंबर पे कि मंगल पांडे द्वारा प्रथम घटना के अंतर्गत मारे गए अंग्रेज कौन कौन से थे? तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1857 को। ठीक है, आइए 12 नंबर देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा किससे संबंधित थी? तो किसानों से संबंधित थी। ठीक है, 13 है कि दीवानी का क्या अर्थ है? तो राजस्व पर नियंत्रण करना ही दीवानी का अर्थ होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में किसके शासनकाल में डाक टिकट का प्रचलन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछता भी है इनके बारे में। ठीक है, अब आइए 15 नंबर पे, नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र जी थे नील दर्पण के लेखक। किसने 16 नंबर प्रश्न देखिए, किसने 1857 के विद्रोह के भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी? तो उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। 17 नंबर देखिए, कलकत्ता से आगरा तक प्रथम दूर संचार लाइन किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1853 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। 18 ये कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह के आरोप में कहां भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई? तो रंगून ब्रह्मा 1862 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। 20 है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब व कहां से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ शहर से हुई। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह एवं बख्त खान ने किया था।
23 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे जी ने किया था। ठीक है, अब आइए 24 नंबर प्रश्न पे कि 1857 की क्रांति के समय झांसी से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? झांसी जिला है यूपी में, वहां से जो भी क्रांतिकारी थे तो उसके लीडर कौन थे, अर्थात नेतृत्व कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। भाई ये क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आइए 26 नंबर, बेगम हजरत महल ने किसने लखनऊ का नवाब घोषित किया था? बेगम हजरत महल ने किसे अपने लखनऊ का नवाब घोषित किया था? तो उन्होंने अपने पुत्र बीरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित किया था। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न के 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। 28 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आयुवा के किले के दरवाजे पर दिया गया था? मैकफेसन। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी छावनी सबसे शक्तिशाली थी? तो नसीराबाद छावनी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में लाला जय दयाल ओ मेहरबा खान ने कहां से विद्रोह किया था? तो कोटा से। 31 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो करौली। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो मारवाड़ और आसोब के मध्य हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो विलियम ईडन थे। ठीक है, 34 है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पी लॉरेंस। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन। 36 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न देखिए और 39 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर, बिहार और झांसी। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी बंदूक में किया गया था? तो एनफील्ड राइफल में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के रूप में किसने माना? तो जॉन सीले ने। 40 नंबर देखिए, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय में फांसी दी गई? तो अमरचंद बाठिया जी थे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो महाराजा तख्त सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका केंद्र क्या रखा गया था? तो एरिनपुरा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है कि 1822 में ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? तो ब्यावर था। 45 नंबर है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था। 46 नंबर प्रश्न है कि तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों को हाथ पकड़वा दिया? नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका, उन्होंने ये काम किया था।
47 नंबर है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। 48 है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आयुवा के ठाकुर कुशाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 है, वो कौन सा अंग्रेज कप्तान था जिसका 100 क्रांतिकारियों ने आउवा किले के बाहर लटका दिया था? तो मॉक मेसन, ठीक है। 50 है कि राजपूताना की कौन सी रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? तो भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 51 है, जोधपुर लीजन के सैनिक ने किस छावनी के अंतर्गत क्रांति का उद्घोष किया था? तो एरिनपुरा। 52 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेजर बटन और उसके पुत्र कहाँ मारे गए? कोटा में मारे गए। 53 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ था? तो आबू में। 54 नंबर प्रश्न देखिए, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्ला, ठीक है। आगे आइए, और 6 प्रश्न है। 55 नंबर ये कह रहा है कि किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमान के मध्य मेल मिलाप की? सैयद अहमद बरेलीवी, ठीक है। 56 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो सिपाहियों ने की थी। 57 है कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति के समय कौन सा नारा दिया? तो उन्होंने नारा यह दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 58 नंबर प्रश्न है, डंडा फौज का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक है। लास्ट प्रश्न है 3, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अंजुमन मोहिब्बाने वतन नामक संस्था किसने स्थापित की थी? अजीत सिंह ने। 60 है, मंगल पांडे किस कंपनी का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 61 है कि भारत का प्रथम वायसराय किसने बनाया गया? भारत का प्रथम वायसराय किसने बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हो तो कोई भी अपडेट इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फालतू अपडेट नहीं मिलेंगे, ओनली अग्निवीर से संबंधित आपको कोई भी जानकारी मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।